अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बार फिर से कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में न्यू जॉब्स अनाउंस की हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट 16 दिसंबर को इशू की गई है, जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अब इन जॉब्स के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज रिक्वायरमेंट क्या है और इनके लिए कैसे अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक एस्पायरेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट BS 18 की जॉब है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो PMDC से रजिस्टर्ड है। और अगर आपके पास नेफ्रोलॉजी में FCPS यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री है और MBBS के बाद आपके पास सेम स्पेशलिटी में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 23 पोस्ट जो हैं वो हैं इस जॉब के लिए। और इसके अलावा अगर एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो 28 से लेकर 35 साल जो है वो एज लिमिट है। और इसके अलावा जॉब की क्राइटेरिया क्या है, ओपन मेरिट, माइनॉरिटी कोटा, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए आपको MCOM जो है वो रिक्वायर्ड है 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। और उसके अलावा BCom विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो 25 से 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। थर्डली अगर देखें तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्टर BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 2nd डिवीजन के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इन तीनों डिपार्टमेंट्स में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है 2nd डिवीजन के साथ तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 30 इयर्स तक आप जो है वो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए आपके पास MCOM या MBA होना चाहिए एटलीस्ट 2nd डिवीजन के साथ और 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग में। और एज लिमिट की बात करें इसके लिए तो आपके पास जो है वो 21 से लेकर 30 इयर्स तक जो है वो एज लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ और इसकी एज लिमिट भी जो है वो सेम है 21 से लेकर 30 साल तक। उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स में 2nd डिवीजन के साथ मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और उसके अलावा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इसी सेम फील्ड में और एज लिमिट जो है वो सेम है इसके लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो पब्लिकेशन ऑफिसर BPS 16 की जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन में जो है वो आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 21 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर BPS 17 की जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ और उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट जो है वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल्स में और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स में, या उसके अलावा जो ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं इन तमाम रेलेवेंट चीज़ों में आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 वैकेंसीज हैं इस जॉब की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 से लेकर 35 इयर्स जो है वो इसकी एज लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए अगर आपके पास जो है वो ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो। उसके बाद दोस्तों SPSC ने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप किसी भी बैंक में चालान जमा करवाते हैं तो जो ओरिजिनल पेड चालान है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर चालान की बात करें तो आप SPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा
जो डोमिसाइल है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आपका जो टेस्ट सेंटर है, ये तमाम डिटेल्स अगर आपने एक बार फिल कर ली, एक्सरसाइज कर ली और डेट जो है वो क्लोज हो गई, तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, चेंज करना है, तो बिफोर द डेट आप ये तमाम चीज़ें जो है वो केयरफुली चेक करके और ध्यान से सबमिट करें, क्योंकि डेट गुजर जाने के बाद ये एडिट नहीं होगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर जो है वो एसपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आपने अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो इनिशियल एसपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके अवेलेबल जॉब्स वाले फीचर्स में जाकर आपने जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद तमाम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स के साथ ये आपके पास होना चाहिए अगर किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी पोस्ट या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो कब काउंट होगा, कैसे काउंट होगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जब आपने वो क्वालिफिकेशन अक्वायर की उसी डेट से लेकर जो है वो एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। बाकी ये चीज़ें जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और लास्टली यहाँ नोट में आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो ये है कि जो पिछली दफ़ा जो जॉब्स आई थी जिसमें एसपीएससी ने अपना एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की थी 16 सितंबर को, तो उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी वो इन जॉब्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन नंबर 5 डेटेड 16/10/2024। सवाए जो पुलिस सर्विस की जो पोस्ट हैं उनको छोड़कर बकाया जो जॉब्स हैं उनके लिए वही एज रिलैक्सेशन जो है वो एप्लीकेबल है जो पिछली दफ़ा जो जॉब्स थी उनके लिए थी। तो ये भी आपके पास बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आपके पास एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो आप इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इन्हीं जॉब्स से रिलेटेड जो है वो इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनका सिलेबस क्या है और उसके अलावा इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हर चीज़ हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि वो तमाम जो वीडियोस हैं वो आपको ऑन टाइम मिल सकें।